नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहला जो चैप्टर था आपका वर्ण वाला जो टॉपिक था वो समाप्त हो गया और दूसरा जो टॉपिक है आपका वो है कोडिंग और डिकोडिंग। तो इस पर हम देखो कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में 6 टाइप आधारित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और उनके बारे में उनको सरलता से करने के बारे में विचार करेंगे, जितना हो सके उतना सिंपल। और बहुत सिंपल टॉपिक है ये, आपको बताऊं मैं। तो पहला जो टाइप है वो है आपका अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट प्रश्न। दूसरा है शब्दों के समूहों के कूट प्रश्न। तीसरा है शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट और चौथा है अंकों के कूट। पांचवा है स्तंभों पर आधारित कूट। छठवां है संकेतों के कूट। तो अब आप पहले टाइप के जो प्रश्नों का आधारित अध्ययन करेंगे वह है आपका अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कूट। और इस पर हम पहला प्रश्न लिखेंगे। ये पहला प्रश्न है इसका, देखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रेडियो को SBEJP लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में टेलीविजन को क्या लिखेंगे? यानी कि इसमें और इसमें क्या संबंध है वो खोजना है आपको और फिर उसी आधार पर इसका नामकरण करना है। अब देखो, यदि आप कोडिंग डिकोडिंग का ढंग से अर्थ समझते हो तो आपको बात समझ आएगी। कूट लेखन और कूट वाचन जो है, दो व्यक्ति आपस में संवाद करें और सिर्फ वो दो ही समझे, तीसरा उनको नहीं समझे, वो होता है आपका कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, इसका जो अर्थ मैं बता रहा हूं आपको कि दो व्यक्तियों द्वारा किया गया जो संवाद जिसको तीसरा व्यक्ति नहीं समझ सके। जो कॉर्वर्ड की भाषा होती है ना, हम कभी कभी बोलते हैं इशारों में एक दूसरे की बात समझ जाते हैं, तीसरा सोचता ही रह जाता है, वो इसका शाब्दिक करते हैं इसका। तो वही बात है। रेडियो को क्या बोला है? SBEJP। अब सिर्फ ये दो व्यक्ति ही समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है। अब आपको ये बताना है कि ये किस प्रकार से ये लिखा गया है, रेडियो को किस प्रकार से ये लिखा गया है, कौन सी भाषा में, या फिर कौन सा इसमें नियम लगा है, तो उसी आधार पर टेलीविजन। तो देखो आप, इसका सॉल्यूशन होगा SBEJP, इसको लिखा जा रहा है RADIO। इनमें क्या संबंध है देखो आप, या फिर ये इधर लिख दो आप, रेडियो को लिख रहे हैं तो रेडियो को आगे लिख दो, वैसे कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिखने में। तो रेडियो को SBEJP। तो देखो इनमें संबंध क्या है? आर्म और एस में कोई संबंध है क्या? ए में और बी में है क्या? डी में और ई में है क्या? आई और जे में है क्या? ओ या पी में? या फिर इनके दो दो के समूह में है क्या? आगे के दो, पीछे के दो, या बीच का? इनमें किसी प्रकार का कोई संबंध हो वो खोजना है। तो देखो आप, ये पहली टाइप के हैं वर्णमाला पर आधारित कूट प्रश्न। तो देखो, इधर आर है, इधर क्या है? एस। ए है, क्या है? बी। डी है, इधर क्या है? ई। देखो, आर से एक ज्यादा एस, ए से एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा? बी। डी से एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा? ए। और आई से एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा? जे। और ओ से एक प्लस करेंगे तो क्या आएगा? पी। इसका मतलब आपको तुरंत बाद की वर्णमाला का जो अक्षर है वो लिखना है यहां पर। ठीक है, तो उसी प्रकार टेलीविजन को लिखो। ठीक है, तो टेलीविजन को लिखेंगे। अब टेलीविजन को कैसे लिखेंगे देखो, टी से एक आगे यू, टी से एक आगे क्या आएगा? यू आएगा। ठीक है, ई से एक आगे, ई के बाद में एबीसीडी में क्या आता है? एफ आता है। एल से आगे क्या आता है? एम आता है। ई से आगे क्या आता है? एफ आता है। वी से आगे क्या आता है? डब्ल्यू आता है। आई से बाद में क्या आता है? जे आता है। एस के बाद में क्या आता है? टी आता है। फिर आई के बाद में क्या आता है? जे आता है। ओ के बाद में क्या आता है? पी आता है। और एन के बाद में क्या आता है? ओ आता है। ये सब एक एक प्लस कर दिए मैंने इनके, ये जितने भी है ना ये सब एक एक प्लस है।
देखो ये सब एक एक प्लस है। अब एक इसमें एक ज्यादा था सब में, उसी प्रकार से मैंने इसको लिख दिया इसी भाषा में। टी से एक आ गए, ए से एक आ गए, एल से एक आ गए, और ये अक्षर बन गया यू एफ एम एफ डब्ल्यू जे टी जे पी ओ। ये इसका उत्तर हो गया। बताओ सिंपल है या नहीं, है ना। अब इसी आधार पर एक और देखो, ये दूसरा प्रश्न, ये है एस एच ई आर, इसको किसी कूट भाषा में लिखा जाता है यू एल के जेड। अब उसी कूट भाषा में एस आई एन जी एच, सिंह को क्या लिखा जाएगा। तो आप देखिए एस के कितने बाद यू आ रहा है। वैसे भी आप इसको देख सकते हो कि एस का क्रमांक तो कितना होता है 19, एच का कितना होता है 8, ए का कितना होता है 5, और इसका कितना होता है 18। ठीक है। अब यू का कितना होता है 21, एल का कितना होता है 12, के का कितना होता है 11, और जेड तो लास्ट में आता है कितना 26 पर। अब बताओ 19 के कितने बाद 21 है 2, 8 के कितने बाद 12 है 4, 5 के कितने बाद 11 है 6, और 18 के कितने बाद 26 है 8। 2 4 6 8, यानी 2 के गुणनफल में ये अक्षर आ रहे हैं, ये इसकी पहचान हो गई। अब एस से 2 आगे क्या आएगा यू, एस टी यू, 2 आगे यू आएगा। आई, आई से कितने आगे 4 आगे क्या आएगा एम आएगा, क्योंकि तेरे पर एम आता है। ठीक है। उसके बाद में एन से 6 आगे, एन का कितना है 14, इनके भी लिख लो भले, देखो 19 9 14 7 और 8। अब पहले में कितने बढ़ाए 2 बढ़ाए, तो 19 और 2 21, 21 पर क्या आता है यू। फिर दूसरे में कितने बढ़ाए 4, 9 और 4 13, 13 पर क्या आता है एम। फिर तीसरे में एन, एन में कितना जोड़ेंगे 6, यानी 14 में 6 20, और 20 पर क्या आता है टी। और ये है जी, और जी में कितना जोड़ेंगे 8, जी कितने पर 7 पर, 8 7 15, और 15 पर क्या आता है ओ, 15 पर क्या आता है ओ। और फिर एच, अब एच का कितना है 8, और इसमें कितना जोड़ेंगे 10, 10 8 18, और 18 पर क्या आता है 8। इसी क्रम में 2 4 6 8 10, 2 4 6 2 का गुणनफल था। ठीक है। 2 दूनी, ये देखो 2 और 2 4 अंतर था, सॉरी 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, और 8 और 2 10। उसी क्रम में 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10। इस क्रम में मैंने ये लिख दिए। वैसे भी एस के बाद में टी यू, आई के बाद में जे के एल एम, एन के बाद में ओ पी क्यू आर एस टी, जैसे इस प्रकार से यहां से बोल के अंदाज लगा सकते हैं एच आई जे के एल, ये कितने बाद है उसी बात दूसरे को लिख दो, ये तीसरा है उसी इतने ही बात तीसरे को लिख दो, जितने ये अक्षर बाद है उतना ही लिख दो, या फिर ऐसे क्रमांक लिख दो और फिर उनका देख लो अगले के क्रमांक में क्या कौन सा संबंध है, इन गिनतियों में क्या संबंध है, ये 2 2, ये 4, ये 6, उसी प्रकार से यहां क्रमांक लिखो और ऐसे ही आगे इनका ये लिख दो। ये आपके फर्स्ट टाइप के इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, आप उनका कौन सा क्रमांक है वो लिख के और उनमें अंदाजा लगा सकते हो कि इनमें क्या संबंध है, इसी संबंध को उसी टाइप के दूसरे इस पर अप्लाई कर देंगे आप कूट भाषा पर और लिख देंगे। ये हो गई आपके कोडिंग डिकोडिंग का पहला टाइप, अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित कोड। लास्ट क्लास में इन सब पर आधारित 8-10 क्वेश्चन में करवाऊंगा, लेकिन टाइप समझ लो इस प्रकार की पहली टाइप है आपकी, आप आराम से क्वेश्चन निकाल सकते हो। अब दूसरी टाइप के प्रश्न देखो, आप देखो ये है टाइप 2 के प्रश्न, शब्दों के समूह के कोड। मैक्स दास जी का अर्थ है गुड लिटिल फ्रॉग, जाम कोस जी का अर्थ है गर्ल बिहेव गुड, नग डर कोस का मतलब है गर्ल मेक्स मिस्चीफ, और दास अजय कोस का मतलब है लिटिल गर्ल फी। अब आपसे इस प्रश्न में पूछ ले कि फ्रॉक का क्या मतलब है, फ्रॉक का क्या मतलब है, किसी भी अक्षर का पूछ सकता है। तो मेरी बात सुनो, आप ये बताओ कि फ्रॉक कौन से में है, इसमें है। अब इसमें लिटिल और गुड का अंदाज लगा लो। तो लिटिल इसमें है, इसमें है, इसमें है, देखो कहां है लिटिल, है किसी में, है इसमें और इसमें है। तो एक तो ये रहा लिटिल और एक ही रहा, तो पहले और चौथे में देखो क्या सेम है, दास है, क्या है दास है, तो दास का अर्थ हो गया लिटिल।
ठीक है। अब यहां गुड़ देखो, गुड़ कहीं है क्या? है। एक तो गुड़ इसमें है और एक गुड़ इसमें है, तो इसमें क्या है? इसमें जी है और इसमें भी जी है, पहले दूसरे में। तो जी का मतलब क्या हो गया? गुड़। जी का मतलब क्या हो गया? गुड़। अब बचा क्या इसमें? फ्रॉक। फ्रॉक के लिए क्या बचा? मैक्स। तो फ्रॉक का मतलब होता है मैक्स इसमें। तो इसमें फ्रॉक का मतलब क्या हो गया? मैक्स हो गया। ठीक है, आराम से आप ऐसे निकाल सकते हो यहां से। अब ये जैसे वी हैव का मतलब 20 पूछे, तो आप देखो गर्ल इन दोनों में है, यहां दोनों में क्या है? कोस है। तो कोस कोस गर्ल, इसका मतलब हो गया कोस का मतलब गर्ल। अब वी हैव, इसमें क्या बचा? जाम। तो वी हैव का मतलब क्या हो जाएगा? जाम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आराम से आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली। तो प्रश्न है, ये है फी लेमटा, और इसका मतलब ये है लेम से पर, इसका मतलब ये है, और पर लेम मग, इसका मतलब ये है दे आर इनोसेंट, और जस्ट हेस्ट मग लेम, इसका मतलब काउ आर जर्नली इनोसेंट, और फिगर का मतलब यू गो। ये इस प्रकार का प्रश्न है। और आपसे पूछा है दे आर गुड इनोसेंट, इसका क्या मतलब है? तो आप सबसे पहले दे का अर्थ निकालोगे। अब दे देखो इसमें कहां है? दे दो जगह है क्या नहीं? और दो जगह दे है, तो यहां देखो कि दोनों जगह इन दोनों में क्या है? तो देखो यहां भी पर है और यहां भी पर है। वैसे तो ये भी है, लेकिन ये देखो यहां भी है और यहां भी है, ये चारों जगह है, और ये दे चारों जगह नहीं है, सिर्फ दो जगह। तो दो जगह ये ही है पर, तो इसका मतलब हो गया पर। ठीक है, अब देखो आर। अब आर 1 2 3 4, इसमें तो नहीं है चार जगह, तो चार जगह तो ये लेम है, तो यहां लिख देंगे लेम। ये लेम है सब जगह। ठीक है, अब आ जाओ, तो ये लेम ये आ गया, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब क्या चाहिए? गुड़। गुड़ देखो कहां है? गुड़ देखो यहां है। ठीक है, और इसमें है क्या कहीं? इसमें नहीं है, सिंगल ही इसमें ही है, तो इसको छोड़ो। अब इनोसेंट पे आ जाओ। देखो इनोसेंट कहां है? एक तो यहां है और एक यहां है। अब इन दोनों में इनोसेंट है, और इन दोनों में देखो है क्या? इसमें मग है और इसमें भी मग है, तो यहां आ जाएगा मग। दोनों में क्या आ जाएगा? यहां मग। अब आपने लिख दिया इसमें कि इनोसेंट का मतलब क्या हो गया? मग हो गया। अब बचा क्या आपका? गुड़ बचा। अब गुड़ के लिए देखो स्थिति स्पष्ट नहीं है। अब गुड़ में टा भी आ सकता है और फी भी आ सकता है, लेकिन अब ये देखो कि इसमें ये टा कहीं और आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। फी आ रहा है? आ रहा है। यहां आ रहा है और यहां फी आ रहा है, तो इसमें पहले में और लास्ट के में देखो क्या कॉमन है? तो यू है। क्या है? यू। तो यू का मतलब तो हो गया फी। यू का मतलब क्या हो गया? फी। तो अब गुड़ के लिए क्या बचा? टा। तो अब यहां लिख देंगे टा। तो ये हो गया पर लेम टा मग। तो दे आर गुड इनोसेंट का मतलब हो गया पर लेम टा मग। ठीक है, ये रही हमारी आज की क्लास। 2 टाइप के प्रश्न हो गए आपके। ठीक है, और तीसरी और चौथी टाइप के प्रश्न कल कराएंगे। उसके बाद में अगली वीडियो में 5वीं और 6वीं टाइप के, और चौथी जो वीडियो आएगी उसमें सबके मिक्स 5 से 10 सवाल करवाएंगे। ठीक है, 4 वीडियो में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद मित्रों, और लगे रहिए अपनी मेहनत में अनवरत रूप से।